हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक क्लॉजेस का। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं इसको आज आपको सिर्फ ट्रिक से करवाऊंगी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आपने अटेम्प्ट करने हैं। रेस्ट इसका प्रॉपर वीडियो जो फुल फ्लेज वीडियो बना रखा है मैंने, वो चाहें तो आप वीडियो लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने कहा था आपको, सेंटेंस का ही क्या होता है, सेंटेंस के अंदर ही सेंटेंस का ही पार्ट होता है हमारा क्या, क्लॉजेस और हमारा फ्रेज। मैंने कहा था आपको ये पहले लेक्चर में भी, और मैं आज फिर से कह रही हूँ आपको। अब डिफरेंस क्या होता है दोनों में, कि जो सेंटेंस होता है ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, बट सेंटेंस की खुद में कंप्लीट सेंस होती है। लेकिन क्लॉज और सेंटेंस में क्या अंतर होता है कि क्लॉज भी क्या है हमारा, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट यहाँ पर क्या ध्यान देना है, इसके पास खुद का एक सब्जेक्ट वर्ब होता ही होता है, और साथ में कभी कभार ये हमें कंप्लीट सेंस देता है क्लॉज, कभी कभार हमें यहाँ से कंप्लीट सेंस नहीं मिलती है, ठीक है ना। इसीलिए इसको डिवाइड किया है ना दो पार्ट में, प्रिंसिपल और सब ऑर्डिनेट क्लॉज में, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ को आपको ध्यान रखनी है। क्या पहली चीज़, सब्जेक्ट वर्ब इसके पास होगा, ठीक है ना। सेकंड चीज़, ये हमें कंप्लीट सेंस देगा भी और कभी कभार हमें कंप्लीट सेंस नहीं देगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक, मैं कहती हूँ आई ईट चॉकलेट्स, ठीक है ना। अगर इस सेंटेंस को देखोगे तो ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, मेरी बात चल रही है, और ईट क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब और खुद में कंप्लीट स्टेटमेंट है कि मैंने चॉकलेट खाया या मैं चॉकलेट खाती हूँ, आई ईट चॉकलेट्स, ठीक है ना। तो ये खुद में एक कंप्लीट क्लॉज है हमारा। वही मैं लिखूँ, इफ़ आई कम हियर, देखो यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी वर्ब है ना। मतलब ये हमारा क्लॉज का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इफ़ लगा है। इफ़ का मतलब यहाँ पे कंडीशन आ गई ना, मतलब खुद में ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। क्या, इफ़ आई कम हियर, जब तक ना इसके आगे हम कुछ चीज़ ऐड करेंगे तब तक हमें इसकी सेंस कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए खुद में क्या है, ये सेंटेंस खुद में क्या कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ठीक है ना। ये खुद में क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। बस यही बेसिक सा चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्लॉज के बारे में। अब साथ में मैंने लिखा है यहाँ पे, क्लॉज की दो टाइप्स होती हैं। क्या क्या लिखी है, एक लिखी है मैंने प्रिंसिपल क्लॉज और एक लिखी है मैंने सब ऑर्डिनेट क्लॉज। वो आप इसी एग्जाम्पल समझ लो कि जब मैंने कहा कि ऐसा पार्ट जो हमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन खुद से दे रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। जैसे आई ईट चॉकलेट्स, ये खुद में एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, इसको हमने कहा प्रिंसिपल क्लॉज, ये हमारा मेन है ना, जिसकी हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं, जिसको किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये खुद में कैसा होता है, ये खुद में इंडिपेंडेंट है ना, अपनी बात खुद से कहना जानता है, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल, ठीक है। वैसे सब ऑर्डिनेट क्या होता है, जो प्रिंसिपल पर डिपेंड है, जैसे स्कूल के टीचर्स हो गए, ये खुद में क्या है, डिपेंडेंट है, इसको किसी सहारे की जरूरत होती है। जैसे ये इफ़ आई कम हियर है, ये खुद में क्या है, डिपेंडेंट है। जब तक ना मैं इसका कोई बात लिखूंगी तब तक ये कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, इफ़ आई कम हियर यू विल हेल्प मी, अब जाके ये सेंटेंस मेरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। देखो यू विल हेल्प मी क्या है, खुद में एक कंप्लीट बात है ना, इसको पीछे वाले पार्ट की ज़रूरत नहीं है। यू के पास भी सब्जेक्ट है और अपनी वर्ब है, मतलब खुद में क्या है, ये इंडिपेंडेंट है हमारा। वहीं अब देखो, इफ़ आई कम हियर को खुद में क्या है, ये खुद में इनकम्प्लीट बात है, मतलब कि ये खुद में क्या है, डिपेंडेंट है। आई होप इतना समझ आ गया आपको आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ पढ़ी हमने, ठीक है ना। ये सिर्फ डिफिनेशंस की हमने बात की अभी, क्योंकि मैंने क्यों बताया आपको, कभी कभार क्या होता है एग्जाम में, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। आपको एक सेंटेंस दिया होता है, आपको लिखा होता है कि इसमें आप ढूंढ के बताओ जी प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, या कभी कभार लिखा होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी यहाँ पर। अब हमने उसके बाद पढ़ा था कि सब ऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है उसकी भी टाइप्स होती हैं। उसके अंदर हमारे नाउन क्लॉज आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं और हमारे एडवर्ब आते हैं, और एग्जाम में हमारा क्वेश्चन इन तीनों से ही बनता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आएगा इन तीनों से आएगा, वरना पूछा जाता है आपसे कि इसमें बताओ कि मेन क्लॉज कौन सा है, या इसमें बताओ कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, ठीक है ना। अब देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे सामने, ठीक है। अब इसके लिए एक और जिसका आपको ध्यान रखना है, क्या, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा नाउन क्लॉज, तो आपको मैंने कहा था ना क्या से आंसर देना है, ठीक है ना। वहीं पूछा जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, तो मैंने कहा है कौन से आंसर निकालना है आपने हिंदी में। और वहीं पूछा जाएगा अगर एडवर्ब क्लॉज, तो आपको क्या और कौन का जहाँ आंसर नहीं आएगा वहाँ आपका लग जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज।
और क्लॉज को क्वेश्चन करने के लिए आपको सेंटेंस को पॉज लेके पढ़ना है या सेंटेंस को ब्रेक तोड़ के पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, 2 भाग में डिवाइड करके, ठीक है ना। फिर आपके सारे के सारे आंसर इजीली निकल जाएंगे। और हम अभी क्या करेंगे, हम इसी ट्रिक को, ये जो ट्रिक है ना हमने लिखी, इसी को हम फॉलो करेंगे हर क्वेश्चन में। सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लाए हैं ना, ये आपके ये प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन थे ना 1-2 आए हुए, मैंने ये लाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए क्वेश्चन किस पैटर्न से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, पिक आउट दी सब ऑर्डिनेट क्लॉज इन द बिलो स्टेटमेंट। एक नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपको सिर्फ बोला है सब ऑर्डिनेट को ढूंढना। यहाँ पे लिखा क्या है, इफ़ यू वर्क ऑन संडे कॉमा आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। अगर तुम संडे को काम करोगे तो मैं बच्चों को देख लूँगा या देख लूँगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बोला है सिर्फ क्या, सब ऑर्डिनेट। वो कौन सा क्लॉज होता है, जो डिपेंडेंट होता है। तो आपको यहाँ बोला है कि डिपेंडेंट बताओ कौन सा है। तो देखो इफ़ यू वर्क ऑन संडे, मतलब ये खुद में कैसा है, डिपेंडेंट है ना, ये कंडीशन की बात है कि अगर तुम वर्क करोगे संडे को। ये आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन खुद में क्या कंप्लीट बात है, इसको इस पार्ट की जरूरत नहीं है, है ना। तो यहाँ पे जो इफ़ यू वर्क ऑन संडे पूरा है ना, वो आपका आंसर होगा। देख लो डी पार्ट में लिखा है इफ़ यू वर्क ऑन संडे। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या किया होता है, आपको ऑप्शन में लिखा है इफ़ यू वर्क, क्या वर्क ऑन संडे तो लिखा नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑन संडे आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, ये भी नहीं होगा। और आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, ये तो हमारा कैसा है, ये तो हमारा इंडिपेंडेंट है, ये तो हमारा ऐसे भी नहीं होगा। तो आपको जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एग्जाम में क्या पूछा हुआ है आपसे, पिक आउट द रिलेटिव क्लॉज। आपको बोला रिलेटिव, रिश्तेदार को ढूंढना है, और इसी को एक नाम दिया गया है एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से भी, तो ध्यान रखना एग्जाम में चीज का, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द कैट विच स्क्रैच्ड माई मम इज वाइल्ड। दिस कैट ने मेरी मम्मा को क्या किया, स्क्रैच किया। वो क्या थी, वाइल्ड, वो जंगली थी। रिलेटिव मतलब जहाँ पे रिलेशन की बात क्यों, एडजेक्टिव की, आपको पहचानना पड़ेगा एग्जाम में पहले। अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ऊपर याद रखना, जब भी कंजक्शन, जब भी हमारा टॉपिक क्लॉज का रहता है ना, तो क्लॉज टॉपिक के लिए कनेक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। और कनेक्टर्स ग्रामर में कौन होते हैं, हमारी कंजक्शंस होती हैं। तो जहाँ से आपका कंजक्शन का पार्ट स्टार्ट हो गया ना, आपको वहाँ से क्या करना है, अपना आंसर बनाना स्टार्ट कर देना है। कभी कभार क्या किया होता है, इस पार्ट को अंडरलाइन किया होता है, ठीक है ना, कभी कभार अंडरलाइन नहीं किया होगा। जब आपको ये पार्ट अंडरलाइन करके दे रखा होगा ना, फिर आपको ऑप्शन पता क्या देंगे, बोलेंगे कि ढूंढो के बताओ कि यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, या नाउन क्लॉज कौन सा है, तब ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और जहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, इस वाले पार्ट में अंडरलाइन नहीं किया हुआ है ना, इसका मतलब है कि उनने आपसे ये चीज़ पूछी नहीं है, ये वाली उनने चीज़ पूछी नहीं है आपसे। उनने क्या पूछा आपसे कि बस इतना बताओ कि रिलेटिव क्लॉज कौन सा है, आपको खुद ढूंढना है। तो ये जो विच स्क्रैच्ड माई मम है ना, ये क्या आपका रिलेटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ विच वर्ड यूज हुआ और ये हमारा क्या कनेक्टर है। तो इसके आगे वाला पार्ट देखो, यहाँ कॉमा लग गया, कॉमा के बाद इज वाइल, तो अलग हो गया ना, पॉज लग के चीज़ हमारी अलग होगी, तो हमारे को इससे कोई मतलब नहीं बना फिलहाल के लिए। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। यहाँ लिखा है कि विच स्क्रैच्ड माई मम, और एक लिखा है स्क्रैच्ड माई मम। देखो कंफ्यूज करने के लिए लिखा है ये। स्क्रैच्ड माई मम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे विच नहीं लगा है, और विच के बिना हमारा काम पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि विच के हमारा कनेक्टर है। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर है बी पार्ट सही है। आई होप समझ पाए होंगे क्या कहना चाह रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम का ये भी, पिक आउट द क्लॉज इन द गिवन। अब देखो यहाँ सिर्फ लिखा है क्लॉज पिक करो, यहाँ नहीं लिखा है कि मेन करो, डिपेंडेंट करो, है ना। तो बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज क्लॉज। भाई ऐसा तो ये तो बस, ये तो एक रिक्वायरमेंट है ना, क्लॉज के होने की रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट वर्ब। लेकिन जब क्लॉज का है मतलब आपको पूरा का पूरा पार्ट देख के बताना है। आपको यहाँ दिया है, आपको नेहा प्लेड व्हेन इवनिंग केम, ये सेंटेंस है, आपको बोला इसमें क्लॉज ढूंढो। और क्लॉज कहाँ से होगा हमारा, जहाँ से हमारा कनेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो कनेक्टर देख लो कहाँ पर है, व्हेन से स्टार्ट है, व्हेन इवनिंग केम, तो व्हेन इवनिंग केम जो है आपका बी पार्ट आपका सही ऑप्शन होता है। बच्चे काफ़ी मिसगाइड होते हैं इस चीज़ पे, जब क्लॉज लिखा है तो सब्जेक्ट वर्ब, क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब का कि वो इसकी प्री रिक्वायरमेंट है, किसी पास होना चाहिए वो। लेकिन क्लॉज जब ढूंढने की बारी आएगी तो आपको कनेक्टर को देख के स्टार्ट करना है अपना आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्हेन इवनिंग केम जो है वो क्या है आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये थे आपके 3 एग्जाम के क्वेश्चन। अब हम करते हैं बाकी क्वेश्चंस जहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि एडवर्ब कौन सा, एडजेक्टिव कौन सा, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, मोहन हु इज गुड बॉय प्ले क्रिकेट्स विद मी। मोहन जो कि अच्छा लड़का है वो मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। अब देखो मैंने क्या कहा, आपको सेंटेंस को ब्रेक करके पढ़ना है, आपको पॉज लेके पढ़ना है। तो पॉज लो, देखो मोहन हु इज़ अ गुड बॉय, मोहन जो कि अच्छा लड़का है प्लेस क्रिकेट विद मी। देखो ये हु से स्टार्ट है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा हु यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कनेक्टर है, हमारा कंजक्शन है। तो हमारा क्लॉज का आंसर यहीं से बनेगा। मैंने पहले कहा है जब नाउन होगा
तो आपको निकालना है आंसर क्या से, ठीक है। वहीं जब एडजेक्टिव क्लॉज होगा तो आंसर निकालोगे कौन से, और जहाँ दोनों का ही आंसर नहीं बनेगा वो आपका हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। तो मोहन, कौन मोहन, देखो मोहन हु इज़ अ गुड बॉय प्लेज क्रिकेट विद मी, कौन प्ले कर रहा है, मोहन कर रहा है ना, तो यहाँ पे कौन से आंसर आ रहा है आपका ना, तो जहाँ पे कौन से आंसर आ रहा है वो आपका कौन सा हो जाता है, वो आपका हो जाता है एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर कभी कभार पता है क्या कन्फ्यूजन होता है हमें, कि आप ध्यान रखना जहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज होता है ना गिवन, वहाँ पे कभी कभार हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है, और ये भी एक ट्रिक होती है एग्जाम में आंसर को निकालने की। अब इसी सेंटेंस को देखोगे अगर आप ना ध्यान से, यहाँ लिखा है मोहन जो कि एक अच्छा लड़का है ना, देखो मैं इसको रब करके दिखाती हूँ आपको अच्छे से ज़रा, मोहन जो कि एक अच्छा लड़का, हु इज़ अ गुड बॉय, यहाँ कॉमा आना चाहिए था, है ना। तो देखो मैंने आपको जब ना करवाया था पंक्चुएशन, मैंने बताया था आपको कॉमा का केस, एक केस कहा था मैंने कॉमा का, जहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है वहाँ पे हम कॉमास को यूज़ करते हैं, बताया था मैंने। तो यहाँ पर जो ये हु इज़ अ गुड बॉय है ना, ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर ये नहीं भी लिखा होता तो हम समझ जाते ना कि मोहन ही है जो क्रिकेट प्ले करता है ना। तो ऐसे केस में जहाँ पे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है ना, वहाँ पर भी हमारा कौन सा क्लॉज आता है, एडजेक्टिव क्लॉज आता है। याद रखना एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा आपको ये रूल भी, ठीक है ना। अदरवाइज कौन तो आप कौन से निकाल ही सकते हो अपना आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन, क्या नोन है, देखो दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन, क्या नोन है कि अर्थ राउंड है, तो क्या से निकल गया हमारा आंसर, जहाँ पे क्या से निकल गया वो हमारा क्या बन जाता है, नाउन क्लॉज। तो ए पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, वट एवर यू सेड वॉज क्लियर टू अस, देखो वट एवर यू सेड पॉज वॉज क्लियर टू अस, हमारे को अगर पूछा जाए इस सेंटेंस में, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, पूछा जाए कि हमारा क्लॉज कौन सा है यहाँ पे, तो आपको बताना है वट एवर यू सेड, ये हमारा क्लॉज है, क्योंकि वट एवर से स्टार्ट है, वट एवर हमारा क्या कनेक्टर है, ठीक है ना। वट एवर यू सेड कॉमा वॉज क्लियर टू अस, क्या क्लियर था हमारे को कि जो तुमने कहा, तो जब क्या का सेंस आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पर नाउन क्लॉज आ ही जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक और ट्रिक यहाँ काम कर सकती है आपकी, वॉज, यहाँ पे लगा है क्या, यहाँ पे यूज हुआ है वॉज, वॉज क्या है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारी, तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी होती है ना, तो उसके बाद जो पहला होता है ना क्लॉज जो आने वाला होता है वो भी हमारा नाउन ही होता है, ठीक है ना। जैसे इज एम आर वॉज वर हो गया, इसके बाद हम इसके पहले हम अपना नाउन क्लॉज को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही बिकेम व्हाट हिज पेरेंट्स इमेजिन्ड, ही वो क्या बना जो उसके पेरेंट्स चाहते थे, देखो व्हाट से ये हमारा पार्ट मेन है, ही बिकेम क्या बना, व्हाट हिज पेरेंट्स इमेजिन, जो उसके पेरेंट्स ने इमेजिन किया था, तो यहाँ पे क्या होगा नाउन क्लॉज हो जाएगा हमारा। यहाँ पर भी हमारा क्या से आंसर आ गया, इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है, बस ब्रेक ले लेके सेंटेंस को पढ़ोगे आपके हर एक आंसर निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्डर हाउ लॉन्ग वी कैन कीप दिस सीक्रेट, ठीक है ना। आई वॉन्डर, देखो अब ये हाउ लॉन्ग से हमारा क्या बन गया, ब्रेक करके अलग पार्ट बन गया। आई वॉन्डर, क्या वॉन्डर कि हम कब तक के सीक्रेट को रखेंगे, है ना, तो ये हमारा अलग पार्ट हो गया। तो कौन सा क्लॉज बन गया हमारा, ये नाउन क्लॉज बन गया हमारा, क्या बन गया, ये हमारा हो गया नाउन क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही डिडेंट स्पीक द ट्रूथ बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, देखो मैं यहाँ पे वर्ड हुआ है यूज बिकॉज, ध्यान रखना जब भी मैंने कहा आपको जहाँ पर भी आपका नाउन क्लॉज का क्या और कौन का यूज़ ना हो, वहाँ पे कौन सा क्लॉज होता है आपका, वहाँ पे आपका एडवर्ब क्लॉज होता है। तो यहाँ पे ऐसे भी कौन सा क्लॉज हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। तो देखते ही आंसर है, सोचना ही नहीं है, जहाँ पे नाउन और एडजेक्टिव का रूल ना लगे वो हमारा एडवर्ब क्लॉज में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी बिकॉज वर्ड वाला जो भी होगा, बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, बिफोर आफ्टर हो गया, ये हमारे एडवर्ब क्लॉज में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई फ्रेंड हु लिव्स इन इटली लुक्स लाइक यू, मेरा दोस्त जो कि इटली रहता है तुम्हारी तरह दिखता है। माई फ्रेंड पॉज हु लिव्स इन इटली लुक्स लाइक यू, माई फ्रेंड कौन, मेरा फ्रेंड है ना, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया आपका, ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है। व्हाट ही इज डूइंग आपका क्लॉज पार्ट में आ गया। आई डोंट नो, क्या नहीं पता मुझे कि वो क्या कर रहा है ना, आई डोंट नो क्या नहीं पता, व्हाट ही इज डूइंग है ना, तो ये भी हमारा क्या आ गया, नाउन क्लॉज में आ गया। नाइन्थ क्वेश्चन, आवर मेन टारगेट इज़ हाउ वी कैन ग्रो आवर बिजनेस, हमारा मेन टारगेट क्या है कि कैसे अपना बिजनेस ग्रो करें। देखो हाउ वी कैन ग्रो आवर बिजनेस, आवर मेन टारगेट
क्या है हमारा मेन टारगेट, क्या से आंसर आ गया कि हाउ वी कैन ग्रो अवर बिजनेस। तो ये हमारा कौन सा क्लॉज हो गया, अगेन नाउन में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिल्डिंग वेयर आई लिव कंसिस्ट ऑफ 5 फ्लोर। द बिल्डिंग, देखो वेयर आई लिव कंसिस्ट ऑफ, ये पार्ट है ना आपका। द बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग, जहाँ मैं रहता हूँ, वेयर आई लिव है ना, जहाँ मैं रहता हूँ। तो ये कौन सा क्लॉज आपके आ गया, यह आ गया जी आपका एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलेस यू हरी कॉमा यू विल बी लेट फॉर इंटरव्यू। देखो मैंने आपको पहले ही कहा, देखो अनलेस यू हरी, क्या यू हरी नहीं आ रहा, कौन यू हरी नहीं आ रहा है ना, तो जहाँ पे क्या कौन का आंसर ना आए वो हमारा कौन सा क्लॉज होता है, हमारा एडवर्ब क्लॉज होता है। इसके अलावा मैंने बता रखा है आपको कि जो ये हमारे वर्ड होते हैं अनलेस, अनटिल, सिंस, बिफोर, बिकॉज, ये सारे के सारे हमारे किस में आएंगे, ये हमारे होते हैं एडवर्ब क्लॉज में आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम एग्जाम को पास कर लोगे। देखो इफ़ है, कंडीशनल है, यहाँ पे कंडीशन की बात की हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अब इफ़ यू वर्क हार्ड, कौन वर्क हार्ड नहीं पूछा जा रहा है, इफ़ यू वर्क हार्ड क्या नहीं पूछा जा रहा है, तो कौन सा यहाँ पर आ रहा है आपका, यहाँ पे जो आपका क्लॉज आ रहा है ये इफ़ यू वर्क हार्ड वाले में, ये कौन सा है आपका, क्या रहेगा आपका एडवर्ब क्लॉज, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये क्या आपका एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें देखो एक और चीज़ ध्यान रखना, कभी कभार क्या होता है आपको ऑप्शन में कैसे घुमाया जाता है, आपको यहाँ पर ना ये एडवर्ब क्लॉज भी दिया होगा एक ऑप्शन में, ठीक है ना, एडजेक्टिव भी दे रखा होता है, नाउन भी दे रखा होता है, और एक दिया होता है ऑप्शन कंडीशनल क्लॉज भी। आप लोग देखना पेपर्स वगैरह खासकर टीचिंग एग्जाम्स के, तो अगर एग्जाम में ना एडवर्ब के साथ कंडीशनल दे रखा होगा ना, जहाँ पे कंडीशन की ही बात हो रही होगी, लाइक इफ से हो रही है, अनलेस से हो रही है, तो वहाँ पे आपने एडवर्ब को नहीं लगाना है, फिर कंडीशनल को लगाना है। आई मीन टू से, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन आपके सामने कंडीशनल लिखा होता ना, कंडीशनल क्लॉज, फिर आप जो बेस्ट चूज करते वो कंडीशनल चूज करते, ठीक है ना। खैर अभी यहाँ पे कंडीशनल नहीं दे रखा है, तो जो अभी आंसर है वो बनेगा आपका एडवर्ब, क्योंकि क्या और कौन का आंसर नहीं है, तो हमारा बन गया जी ये एडवर्ब क्लॉज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कैन फिक्स माई मोबाइल फोन। आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन, ब्रेक लो, हु कैन फिक्स माई फोन, हु कैन, आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन, कौन पर्सन, कौन जो कि मोबाइल को फिक्स कर सकता है, तो कौन का आंसर आ रहा है, तो जहाँ पे कौन का आंसर आ जाए वो हो गया आपका कौन सा क्लॉज, आपका बन गया जी एडजेक्टिव क्लॉज। अब कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर भी एक आपको डाउट आ जाएगा एग्जाम में, कभी कभार यहाँ लिखा होता है नाम रिलेटिव क्लॉज, ठीक है ना, क्या लिखा होता है रिलेटिव, और रिलेटिव क्लॉज ही को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउंस की बात होती है यहाँ पे, और आप जानते हो अच्छे से कि रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से आपके पास, हु है, whom है, which है और that है, ये इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसलिए कभी कभार अगर एडजेक्टिव क्लॉज ना लिख के आपको रिलेटिव क्लॉज दिया होगा तो भी समझ जाना एक ही बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ही सेड मेड मी एंग्री। देखो अब इसमें हमारा क्लॉज कौन सा है, व्हाट ही सेड है ना, व्हाट हमारा कनेक्टर है, तो व्हाट ही सेड मेड मी एंग्री। अब क्या कहा उसने, व्हाट ही सेड मेड मी एंग्री, व्हाट मेड मी एंग्री, अगर पूछा जाए आपसे तो क्या मेड मी एंग्री, देखो क्या का सेंस आ रहा है ना, क्या मेड मी एंग्री, जो उसने कहा, व्हाट ही सेड है ना, क्या देखो मी एंग्री है ना, क्या मेड मी एंग्री, जो उसने कहा, व्हाट ही सेड, उसने मुझे एंग्री किया, तो क्या मेड मी एंग्री, व्हाट ही सेड है ना। अब पकड़े इसको हम ढंग से ना, तो ये नाउन क्लॉज में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई बिलीफ इज दैट ही इज नॉट गिल्टी। मेरा बिलीफ क्या है कि वो गिल्टी नहीं है। माई बिलीफ क्या है, क्या है, दैट वो दैट ही इज नॉट गिल्टी है ना, तो क्या से आंसर निकल रहा है हमारा, तो ये भी हमारा क्या है नाउन क्लॉज में है। दूसरा यहाँ देखो यूज हुआ इज, मैंने आपको पहले भी कहा ना, जहाँ पे हमारे क्या होते हैं बी फॉर्म आ जाती है, जिसमें आपकी क्या आती है इज, एम, आर, वॉस, वर, ये जहाँ पे आ जाती हैं वो भी उसके बाद का क्लॉज भी हमारा या उसके पहले का क्लॉज हमारा क्या होता है वो नाउन क्लॉज होगा। उसके अभी यहाँ उसके बाद क्यों कहा मैंने, क्योंकि कनेक्टर बाद में दैट यूज हुआ है, कभी कभार कनेक्टर पहले यूज हो जाते हैं, तो उसके पहले वाला भी क्या होगा आपका नाउन क्लॉज ही होगा, ठीक है, ध्यान रखना। एंड लास्ट क्वेश्चन लिखा है द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ आया इस टॉपिक के ऊपर। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, बहुत ही बेसिक है, आपने बस सब्जेक्ट वर्ब को कहते क्लॉज हैं, ठीक है ना, लेकिन जब यूज़ करना है आपको तो आपको कनेक्टर्स को देख के चलना है एग्जाम में, और सेंटेंस को करना है ब्रेक करके पढ़ना है, ठीक है ना। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर अच्छा लगा कंटेंट आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।